नमस्कार दोस्तों। आज हम आए हैं नहरी विभाग में। एक ऐसा डिपार्टमेंट जो जरूरत पड़ने पर हमारी प्यास बुझाता है और सरप्लस होने पर जो पानी एक तबाही ला सकता है उससे भी हमें बचाता है। ये एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो हमारी दोनों जरूरतों को पूरी करता है, हमारा बचाव भी करता है और हमारी जरूरत भी पूरी करता है। तो आज हम एक्सियन संदीप शर्मा जी के पास आए हैं, जिनके पास सिरसा डिवीजन है। तो संदीप जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। थैंक यू। तो थोड़ा आप बताएंगे भी, अब जो 2 महीने भयंकर समस्या के रहते हैं, लू और गर्मी के, जिसमें पानी की बहुत ज्यादा जरूरत रहती है, तो इस बार क्या स्थिति रहेगी? मैं अगर अभी की बात करूं तो अभी जितने भी हमारे वाटर वर्क्स जो हैं वो सारे के सारे फील्ड हैं, क्योंकि पानी की जो सप्लाई है वो ऊपर से पूरी है। और आगे जो पानी आएगा जून में, तो उस पानी आने से पहले हमारे जितने भी भाखड़ा के चैनल्स हैं, हमने सबके टेंडर फ्लोट कर दिए हैं, वर्क अलॉट हो चुके हैं इंटरनल क्लियरेंस की। तो पानी आने से जस्ट पहले हमारी जो चैनल है भाखड़ा की, उनकी सफाई हो जाएगी और पानी की कोई दिक्कत नहीं आएगी अगले 2 महीने। आपके कहने का मतलब है ना तो अब 2 महीने पीने के लिए कोई दिक्कत आएगी, जी और ना ही बाद में, जैसे पिछले सालों में हमारा जनता की सरसा का अनुभव रहा है कि पानी ओवरफ्लो हो जाता है और ये डर लगता है आज वो नाला टूटेगा, आज वो नाला टूटेगा, शहर इधर से डूबेगा उधर से डूबेगा। तो मैं नालों की बात करूंगा तो नाले जो हैं, फ्लडी चैनल्स और हाँ जो जी, हाँ नाले जी। हैं, जो ड्रेन है, हम्म। उनका भी हमारा जो काम है सफाई का वो भी चल रहा है। वो उसके भी हमने टेंडर किए थे, तो वो भी एजेंसीज को अलॉट हो चुके हैं। एक दो छोटे मोटे जो काम है वो भी अलॉट आजकल में हो जाएंगे और उनका काम स्टार्ट हो जाएगा। तो ऐसे ओवरफ्लो की कोई समस्या नहीं है। मतलब इस बार जनता को ये चिंता करने की जरूरत नहीं है कि जैसे कई चैनल दिखा रहे हैं कि बारिश इस बार कुछ ज्यादा होगी, 20%, 30%, 40%। प्राकृतिक का पता नहीं लगता कितनी ज्यादा हो जाए कम हो जाए। तो मान लो अगर 20-30% ज्यादा भी हो जाती है तो सरसा की जनता चैन की नींद सो सकती है उस डर के बिना। जो हमारी ड्रेन्स जो चैनल्स हैं उनकी जो कैपेसिटी है हम्म। पानी की, हम्म। उतना पानी वो लेंगी। अगर कुछ और ज्यादा पानी आएगा तो उसके भी हम जो प्रबंध है, जो इंतजाम है मौके पर वो भी करेंगे, ताकि ओवरफ्लो होने से बचाया जा सके। मतलब सरसा का किसान आपके नेतृत्व में निश्चिंत होकर सो सकते हैं। ऐसे है, देखो, विभाग अपने लेवल पे काम करेगा ही करेगा। जी। ये जो चीजें हैं, जो डिजास्टर है, जो आपदा है, हम्म। ये दोनों के मेल जोल से चलती हैं। इसमें बिल्कुल हमें बिल्कुल। क्या है कि किसानों का भी सहयोग चाहिए। हम्म। किसान सहयोग करेगा हमें, तभी डिपार्टमेंट क्या है कि उस चीज को एग्जीक्यूट कर पाएगा। ठीक है। हमें क्या है कि गग्गर के टाइम में, अगर गग्गर के बांध पे जो लोग ढाणियों में जो रहते हैं, जी। वही अक्सर क्या है कि वहां पे निगरानी रखते हैं। अगर वो बताते हैं कि यहाँ पे लीकेज हो गई है, कुछ भी हो गया है, हम तुरंत वहां पे अपनी मशीनरी, मैन पावर डिप्लॉय करके उसको तुरंत कंट्रोल करते हैं, ताकि उसको टूटने से बचाया जा सके। तो इसीलिए दोनों का तालमेल से ही जो डिजास्टर है, इसको हम बचा सकते हैं, आपदा को। आपके पास इतनी क्षमता है भी कहीं से मैसेज आ जाता है ऐसा भी, मान लो यहाँ से लीकेज हो रही है या होने का डर है, तो उसको तुरंत प्रभाव से आप उस पर कंट्रोल कर सकें? हाँ, इतनी मशीनरी और इतने एम्प्लॉई। हमारे पास फुल मशीनरी है, हम्म। मैन पावर है। हम डिप्लॉय कर देते हैं हमारे बंदों पे। वैसे तो हमारा जो स्टाफ है, हमारे खुद का ही इरिगेशन की 8 हमारी टीमें होती हैं। जी। वो राउंड द क्लॉक पेट्रोलिंग करती है, वॉच करती है। और जहां भी उनको लगता है कि कहाँ से टूटने का खतरा है या लीकेज का कहीं है संभावना है, तो इमिडिएटली वो उसको कंट्रोल करते हैं। और दूसरा, कोई भी किसान अगर हमें बता दे, क्योंकि लोगों के खेत हैं उसके ऊपर, जी। जी। ठीक है, तो वो भी अपने खेतों की रखवाली के लिए पेट्रोलिंग करते हैं। तो उनकी तरफ से कोई मैसेज आता है हमारे पास कि यहाँ से टूटने के आसार हैं या कोई लीकेज है, तो भी हम तुरंत हमारे वहाँ स्टाफ को भेज के और वहाँ पे मशीनरी, मैन पावर को डिप्लॉय करके उसको कंट्रोल करते हैं। ऐसे कितने पॉइंट है जिनमें ये रिस्क रहता है कि पानी थोड़ा ज्यादा आ जाए तो वो टूट सकती हैं या नुकसान कर सकती हैं? एक्चुअली ऐसे ये ऊपर के 15-16 गांव हैं ठीक जहाँ है पे जी। ज्यादा रिस्क रहता है, जैसे मुसाई वाला है, पनियारी है, हम्म। मल्ले वाला है, लंगई, मत्तड़, लहंगे वाला, जी। रंगा, ये जो गांव है यहाँ पे थोड़ा सा रिस्क ज्यादा रहता है। मतलब इस चीज का डर ज्यादा रहता है, उनको ज्यादा सचेत रहना चाहिए उन हाँ गाँव हाँ, वालों वो को। लोग रहते भी हैं, सच है, ठीक बिल्कुल है। रहते हैं वो। और जैसे ही पानी आता है, हम डिपार्टमेंट उनको ईसी बैग्स, एम्प्टी बैग्स देता है, मशीनरी देता है, ताकि वो अपने बंदों को और मजबूत करें। और कुछ? मतलब उन किसानों का आपको पूरा सहयोग मिलता है? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। डिपार्टमेंट भी उनका बिल्कुल, सहयोग करता है डिपार्टमेंट और भी उनके उनका साथ भी? रहता है।
और वो भी डिपार्टमेंट के साथ साथ रहते हैं। संदीप जी, आप एक्शन लेवल पे हैं, मैं आपसे एक जानकारी और चाहता हूँ भी। आपकी नहरों के साथ जो आपकी खाली जमीन पड़ी होती है उस पर बहुत बार लोग कब्जा कर लेते हैं, तो उसके लिए आप क्या करते हैं? एक्चुअली मेरे पास ऐसा कोई है चैनल है नहीं जिसके ऊपर कब्जा हो। अगर हमारे पास कोई ऐसी रिपोर्ट आती है किसी ने कब्जा कर लिया है, जी तो उसकी हम तुरंत या तो डिमार्केशन करवाते हैं। ठीक है जी। अगर लगता है कि कब्जा है किसी का, जी, तो उसको हम तुरंत हटवाते हैं विद द हेल्प ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। चाहे वो सरकारी संस्था ने कर रखा हो चाहे वो प्राइवेट वो ने कर किसी का रखा भी हो। हो। एक बात और पूछना चाहूंगा, जो आपके रूट कनाल होते हैं उसके बाहर कोई दीवार निकाल सकते हैं? मान लीजिए मेरी जमीन है हम्म। और मेरी जमीन में से पार्ट कटा रहा, आपका रूट कनाल बन गया, हम्म। मेरी जमीन उससे 5-7 फुट बाहर तक जाती है, हम्म। तो क्या मैं अपनी बाउंड्री उसके बाहर कर सकता हूँ? एक्चुअली जो इरिगेशन जो चैनल की जो बाउंड्री है, जी उसके बाहर तो आप कुछ भी कर सकते हैं, उसमें तो हम नहीं, नहीं रोक उसको सकते। मैंने कवर कर लिया, हम्म। तो जो किसान है वो उसकी सफाई कैसे करेगा? नहीं नहीं, इरिगेशन चैनल में वो तो एक एनक्रोचमेंट ही होगी, समझ। इंक्रोचमेंट है, जी। मतलब वो लीगली उसको कवर नहीं कर नहीं सकता। नहीं कर सकता। वो खुला रहना चाहिए ताकि जमींदार उस खड़े की सफाई कर सके, बिल्कुल। चाहे वो ओपन हो चाहे अंडरग्राउंड हो। बिल्कुल। ठीक है सर। थैंक यू। जैसा कि आप लोगों ने देखा दोस्तों, संदीप शर्मा जी ने हमें आश्वस्त किया कि आप निश्चिंत होकर सोइए, हम आपके लिए जागेंगे, हमारे लिए एक्शन आप जागेंगे, हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है, हमारे लिए बड़े अच्छे ऑफिसर आए हुए हैं। थैंक यू, धन्यवाद।